हेलो एवरीवन, एक और रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड। एंड क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या जिस तरह से उन्होंने कभी आपको फील कराया था, क्या उनको अब ये समझ में आया है कि क्या किया। एक कार्ड फ्लिप होकर गिरा है, नाइट ऑफ कप्स। पहला ही कार्ड ये जो खुद फ्लिप होकर के बाहर गिर गया, वो दिखा रहा है कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं अपना कप लेकर, हालांकि बहुत तेज़ी से आते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी पास्ट की गलतियों का एहसास है और कुछ ना कुछ हर्डल्स उनको पार करके आना पड़ेगा। आप तक पहुंचना पहले जैसा आसान नहीं रह गया है, ये उन्हें समझ में आ रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने आपको कभी न कभी बहुत ज़्यादा बर्डन दिया था, इमोशनली फुलफिल नहीं किया, और आप अपने विचारों, अपने इमोशंस के बोझ के तले काफ़ी दब गए थे। अब ये दिख रहा है कि ये वही पर्सन है जो इस समय अपना कप लेकर आ रहा है, वो इस समय काफ़ी बर्डन में पहुंच चुका है। और ये जो हायरोफेंट की एनर्जी आई है, ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ न कुछ सोशियो कल्चरल कास्ट या सोसाइटी बेस्ड डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, और आपको वो बहुत स्पिरिचुअल गुरु के रूप में, ऐसी एनर्जी में देख रहा है जो गुरु की पोजीशन में है, जिसके पास नॉलेज बहुत है, और वो लोग उससे सलाह लेते होंगे, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा सीख रहे होंगे। ये टैरो रीडिंग हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, फेस रीडिंग हो सकती है, पामिस्ट्री हो सकती है, कुछ ना कुछ जो स्पिरिचुअल साइंस से जुड़ा हुआ है। कुछ आप ऐसा सीख रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि वो लोग ये देख रहे हैं कि आप अब हायरोफेंट की एनर्जी में हैं, बैलेंसिंग भी जान रहे हैं, और उस बर्डन वाली सिचुएशन से निकल के कहीं ना कहीं बर्डन झेलते झेलते आप हायरोफेंट की स्थिति में पहुँचे, और ये देख करके वो व्यक्ति अब खुद बर्डन में आ चुका है। पहले आप अपना कप लेकर उनकी तरफ आते थे, इस समय जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो अपना कप आपकी ओर लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। इस समय टेबल टर्न हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी जो है टेबल टर्न हो चुकी है। 2 कार्ड आए हैं, एक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखा रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स के नीचे आना, मतलब हार्ट ब्रेक तो हुआ है उस व्यक्ति का, और ये समझ रहा है कि जिसने कभी आपका हार्ट ब्रेक किया था, आज उसका हार्ट ब्रेक हो चुका है। और यही कहीं ना कहीं यही वो रीज़न है जिसके कारण वो अपना कप लेकर आपकी ओर आना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ घबराहट भी है उसके अंदर। हिम्मत कर रहा है वो शख्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो देख रहा है कि आप कभी अपने काम में, आप इस वक्त अपने काम में बहुत बिजी हैं, जैसे वो पहले बिजी रहा करता था और आपको समय नहीं देता था। इस समय आप लीडर की भूमिका में हैं और अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, और ये देख करके कहीं ना कहीं ये सिचुएशन उस पर्सन के लिए बहुत बर्डनसम हो गई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में है द स्टार। तो
आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग को देखकर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो छोटा मोटा ऑफर ही सही, वो कुछ तो वो देना चाहते हैं, क्योंकि स्टार की एनर्जी में दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु की एनर्जी में आप दिख रहे हैं। तो ये ऑफर कुछ न कुछ तो देना चाहता है, जिससे कि जिस बर्डन और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में वो शख्स पहुंच चुका है, उससे खुद को हील करके बाहर निकाल सके। और इसके लिए कुछ कार्ड हम और लेके क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें क्या प्रेजेंट सिनेरियो है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ये दिखा रहा है कि ये एनर्जी दिखा रही है कि जो पास्ट की पेनफुल सिचुएशन थी, स्लीपलेस नाइट्स वाली चीज़ें थी, कहीं ना कहीं आपके साथ थी, वो आपके साथ अब रिवर्स हो गई है। आपने जब ईश्वर पे सरेंडर किया कि जैसी तुम्हारी ईश्वर हे ईश्वर, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, मैंने लोगों से इतना एक्सपेक्ट किया, लोगों के लिए इतना किया, बट अल्टीमेटली मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया और मैं इस हार्ट ब्रेक से गुजरा या गुजरी, तो आपने ईश्वर पे सरेंडर किया। और सरेंडर का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे आप स्टार की एनर्जी में आ गए। स्पिरिचुअल हीलिंग का आपने साथ पकड़ा, हेरोफेंट वाली एनर्जी में आए, वहाँ से आप स्टार की एनर्जी में आ गए, वहाँ से स्टार की एनर्जी में आ गए। और ये सिचुएशन उस व्यक्ति के लिए अब पेनफुल ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि जो स्टार की एनर्जी वो तब नहीं देख पाया था, कहीं ना कहीं अपने ईगो के कारण वो अब दिख रही है उसे। और अब वो पर्सन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गया है, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। आगे हम ये देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड आपके लिए किस तरह की फीलिंग रख रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड किस तरह की फीलिंग रख रहे हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, वो आपको बाउंड्रीज बनाते हुए देख रहे हैं कि आप इस समय फाइटिंग की पोजीशन में हैं। वैसे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर उनकी ओर से कुछ भी ऐसी चीज़ आई जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और दूर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी रिकवरी भले स्लो रही है, लेकिन आप निकल आए हैं, आपने प्रेशर को झेलना सीख लिया। और चैलेंजेस, रिस्क जितने भी आपके सामने आए, उनको ईश्वर पर सरेंडर करते हुए आप द स्टार की एनर्जी में पहुंच गए। क्या ये पर्सन अपने किए की माफ़ी मांगेंगे? हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के माइंड में जो पर्सन हैं, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? मेरे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, इनके पर्सन अपने किए की माफ़ी, एहसास तो हो चुका है उनको, लेकिन क्या वो माफ़ी भी मांगेंगे आकर के, या सिर्फ अपना कप ऑफर करना चाहते हैं? क्या वो माफ़ी मांगेंगे? एट ऑफ कप्स, अवॉइड करेंगे माफ़ी मांगना, कोशिश करेंगे कि ना मांगनी पड़े, छोटे मोटे ऑफ़र दे करके काम चल जाए। तो वो कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि धीरे धीरे वो भी डिटैच हो जाएं, माफ़ी ना मांगनी पड़े और सिचुएशन को छोड़ के चले जाएं। आगे
भविष्य में, चूँकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी आया है, तो आने की इच्छा है। और आपको जो मुझे फील हो रहा है कि दूर जाते हुए भी देख रहे हैं कि जो उनके कप्स को फिल करता था वो इस समय बहुत दुखी होकर उनकी लाइफ से जा रहा है। तो विचार तो आ रहे हैं कि माफ़ी मांग ली जाए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और कन्वर्सेशन के बीच में अपनी बात रखते हुए माफ़ी मांगने की कोशिश कर सकते हैं। और इस तरीके से कोशिश होगी कि ईगो भी ना टूटे और चीज़ें भी क्लियर हो जाएं, एक क्लैरिटी आ जाए। कब तक आ सकते हैं ये हम देख लेते हैं कि अगर वो माफ़ी मांगने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तो कब तक आ सकते हैं। ये 7 दिन से 7 वीक लग सकता है कुछ लोगों के केस में, और कुछ लोगों के केस में 8 महीने भी लग सकते हैं। ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं, आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं, पाइसिस, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके इतर भी हो सकती हैं। एनर्जी मैच करे तो ये आपकी रीडिंग है, एनर्जी मैच ना करे तो आपकी रीडिंग नहीं है। क्राउन चक्रा आपके पार्टनर का अब बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो एयर साइन के हो सकते हैं, फायर साइन के या वाटर साइन के हो सकते हैं। उनका सोलर प्लेक्सस अभी भी इम्बैलेंस्ड है, जिस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस का बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। नेम इनिशियल देखें तो आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं KVD, ZH, RKS, TMV, ARS, TK। नंबर्स देखें तो 8, 7, 1, 5 और 17 एंड 4, ये नंबर्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट ये सवाल ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है अपने पार्टनर को लेकर। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें। हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर को लेकर के क्या मैसेज है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप अपनी मेंटल क्लैरिटी रखिए। आपके ऊपर स्टॉकिंग चल रही है तो आप भी स्टॉकिंग इस तरीके से करिए कि कौन कौन आपके ऊपर नज़र बनाए रख रहा है और आपकी लाइफ में परेशानी तो नहीं क्रिएट कर सकता है। ये आप अपने आप पर ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरा है दी हायरोफेंट, का मतलब है कि आप जिस पथ पे हैं, जो भी काम स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आप कर रहे हैं वो करते रहिए। आपके लिए यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आप सही पाथ पे हैं। आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है और मेंटल क्लैरिटी के साथ ही आप जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर भी अपने आप को खरा साबित कर रहे हैं। स्पिरिचुअल साइंस के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। ये किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। साथ ही साथ यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं आपसे कि अपने पार्टनर को लेकर के खुद को बंधा हुआ फील मत करिए, क्योंकि ये बाहरी नहीं है। ये बंधन आत्मा का बंधन है, मन का बंधन है। कुछ न कुछ है जो आप बहुत इमोशनल रहे हैं अपने पार्टनर के प्रति, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपने प्यार किया है।
और इसके कारण बदले में आप जो नाइट ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में रहे हैं, इससे निकलने की गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने आप में भरोसा रखिए। जो भी आपके पेन हैं, स्ट्रेस हैं, बर्डन हैं, उनको रिलीज़ करिए। सोच समझ कर कार्य करिए। आपकी तरफ जो भी ऑफ़र आ रहा है, सामने दिख रहा है कि टेबल टर्न हो चुकी है। जिस सिचुएशन में आप थे उस सिचुएशन में आपका पार्टनर है, लेकिन फिर भी बहुत वाइजली एक्ट करने की ज़रूरत है, बहुत सोच समझ कर एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन खुद को डर से बाहर निकालिए। बंधन उतना नहीं है, थोड़ी सी कोशिश से आप अपने आप को उस बंधन से बाहर निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी दे रहा है कि अपने आप को उस डर से तो बाहर निकालिए कि बोल देंगे तो जिसको मुझे अपना प्रेम ऑफ़र करना चाहिए था वो कहीं चला ना जाए। जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। आप अपना कप खुद को ऑफ़र करिए, और आप जब खुद को अपना कप ऑफ़र करेंगे तो स्टार की एनर्जी में पहुंचेंगे। तो ये दिखा रहा है कि जब भी बात हो, जब भी आपके पार्टनर लौट के आए, तो ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करिए, बहुत क्लियर कट कन्वर्सेशन करिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बात मत करिए। बैलेंस, किंग की तरीके का बैलेंस दिखना चाहिए। जो भी बातचीत हो या जो भी सिचुएशन रीयूनियन की आए या ना आए, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन को लीड करिए, क्योंकि आप एक इमोशनली एक बेहद मैच्योर पर्सन हैं। और उस शख्स की एनर्जी में, उस पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जी में पेज की एनर्जी आई थी। तो धीरे धीरे वो भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी मैच्योर हैं, मैच्योर भी हैं, काम भी हैं, और इमोशनल सिक्योरिटी, लॉयल्टी देना जानते हैं। तो बदले में एक्सपेक्ट भी करिए। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाइए। आप सही पाथ पे हैं। जो चीज़ें पीछे छूट गई वो लौट कर आपके पास वापस आएंगी, नए रूप में आएंगी, नए विजन के साथ आएंगी। तो आपको भी अपनी पुरानी एनर्जी में ना रह करके विजडम के साथ, मेंटल क्लैरिटी के साथ, विदाउट फियर, बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। और जो यूनिवर्स की ओर से ऑफ़र हो रहा है उसको खुले मन से स्वीकार करना है विजडम के साथ। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम लिख करके क्लेम भी कर सकते हैं। थैंक यू।